टैक्स बचाने के चक्कर में आपका और नुकसान हो सकता है इफ यू डोंट नो दिस। मान लेते हैं आपके पास दो स्टॉक्स हैं, स्टॉक ए जिसमें आपने 1 लाख का प्रॉफिट बुक कर लिया है और स्टॉक बी जो आपको 60,000 का नुकसान दे रहा है और आप इसे होल्ड करके बैठे हो। अब आप स्टॉक बी को 31 मार्च से पहले बेच देते हो ताकि आप इस 60,000 के नुकसान का इस्तेमाल कर सको कम टैक्सेस पे करने के लिए। जहां पर आपको पहले पूरे 1 लाख के प्रॉफिट पे टैक्स भरना पड़ता, अब आपको सिर्फ और सिर्फ 40,000 के प्रॉफिट पे टैक्स भरना पड़ता। इसे टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कहते हैं और बहुत लोग इसे 31 मार्च से पहले करते हैं अपना टैक्स बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे टैक्स बचाने की जगह आपका उल्टा और नुकसान हो सकता है। आई एम एज्यूमिंग कि आपने इस फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल में स्टॉक बी को खरीदा और टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के चक्कर में आपने 18 मार्च को इसे बेच दिया एंड इमीडिएटली द नेक्स्ट डे 19 मार्च को इसे वापस खरीद लिया। लेकिन यहीं पे आपको प्रॉब्लम अगले साल होगी। अगर 1 जून को स्टॉक बी आपको 1 लाख का प्रॉफिट देता है और आप इस प्रॉफिट को बुक करना चाहते हो, इसलिए ये आपका शॉर्ट टर्म गेन हो जाएगा जिसपे आपको फ्लैट 20% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। यही टैक्स आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता अगर आपने ओवर स्मार्टनेस दिखा करके इसे बीच में खरीदा बेचा नहीं होता। तो टैक्स बचाने के चक्कर में आपको फालतू में अगले साल 20,000 का ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा जो आप इजीली अवॉइड कर सकते थे। इसीलिए टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स के साथ करिए जो आपके पोर्टफोलियो के रॉटन स्टॉक्स हैं और जिन्हें आप ऑलरेडी कॉस्ट टू कॉस्ट सेल करना चाहते हो।